हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इन द सब्जेक्ट ऑफ फाउंडेशन ऑफ ह्यूमन स्किल, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम पर्सनालिटी के बारे में पढ़ेंगे। ये क्लास नंबर 2 है। क्लास नंबर 1 में हमने ह्यूमन बिहेवियर के बारे में इन डिटेल अच्छे से पढ़ा था, तो पहले वो प्लेलिस्ट में जाकर आप पहले वो वीडियो देख लीजिएगा। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम मीनिंग, की एस्पेक्ट ऑफ पर्सनालिटी एंड कंपोनेंट्स ऑफ द पर्सनालिटी को इन डिटेल अच्छे से कवर करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। फर्स्ट, मीनिंग ऑफ पर्सनालिटी। तो पर्सनालिटी से आप क्या समझते हैं, ठीक है, तो वो देखते हैं। पर्सनालिटी रेफर्स टू द यूनिक कॉम्बिनेशन ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स, ट्रेट एंड पैटर्न ऑफ थिंकिंग, फीलिंग एंड बिहेविंग दैट डिफाइन एन इंडिविजुअल। ठीक है, आप और लोगों से किस तरह से अलग है वो आपकी पर्सनालिटी शो करती है। आपकी कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स है, आप में किस टाइप के गुण हैं, आप में आपकी थिंकिंग एबिलिटी किस तरह से है, आपकी फीलिंग किसी चीज़ को लेके किस तरह से है, आप किसी सिचुएशन में किस तरह से बिहेव करते हैं, वो आपकी पर्सनालिटी शो करती है। इट इज़ वॉट अ पर्सन डिस्टिंग फ्रॉम अदर्स एंड इन्फ्लुएंस हाउ दे इंटरेक्ट विथ अदर वर्ल्ड। ठीक है, आप अपनी पर्सनालिटी से वर्ल्ड के साथ किस तरह से डील कर रहे। ठीक है, जो कुछ इंडिविजुअल होंगे जो शाय नेचर के होंगे तो वो वर्ल्ड के साथ कैसे ट्रीट कर रहे हैं, कुछ होंगे जो एक्सट्रोवर्ट नेचर के होंगे तो वो वर्ल्ड के साथ कैसे रहते हैं। ठीक है, किस तरह से लोगों के साथ इंटरेक्ट करते हैं, वो उनकी पर्सनालिटी शो करते हैं। The word personality comes from the Latin persona, meaning the mask, used in ancient theatre to describe different character. ठीक है, तो वो पर्सनालिटी अगर हम एक लेटिन टर्म से आया है जिसका मतलब था मास्क। ठीक है, जो उस टाइम में थिएटर में यूज़ करा जाता था कि हाँ, अलग अलग कैरेक्टर को डिफाइन करने के लिए। ठीक है, कि ये कैरेक्टर है तो उनको फेशियल एक्सप्रेशन हम लोग मास्क लगाते हैं कि वो मास्क पे स्माइली ड्रॉ करी होगी, एंगर वाला मास्क होगा, इस तरह से, तो वो उनकी पर्सनालिटी शो करता था। Over time, the term evolved to refer to the public self and eventually to the internal psychological traits of the individual. टाइम के साथ वो चीज़ चेंज हो गई और अभी वो एक पर्सनल इंटरनल साइकोलॉजिकल फैक्टर से वो इंडिविजुअल की पर्सनालिटी कैरेक्टरिस्टिक शो होती है। की एस्पेक्ट्स क्या है पर्सनालिटी के, तो फर्स्ट यूनिकनेस, क्या किस तरह से वो अलग है। तो यूनिकनेस, एवरी इंडिविजुअल हैज़ अ पर्सनालिटी दैट इज़ यूनिकली देयर ओन। नो टू पर्सन are exactly alike in how they think, feel and behave. Even identical twins with the same genetic makeup can develop different personality. हम बोल रहे हैं ना कि एक ही घर में लोग हैं फिर भी उनकी सोचने समझने की शक्ति अलग है, फील करने की, बिहेव अलग तरीके से करते हैं, तो वही उनके यूनिकनेस है, उनकी पर्सनालिटी है। ठीक है, जहाँ पे अगर हम अपने फ्रेंड्स की बात करेंगे, दो लोग अलग अलग पर्सनालिटी वाले फ्रेंड हो सकते हैं, जिसमें एक शाय नेचर का होगा और एक होगा थोड़ा ज़्यादा असर्टिव नेचर का होगा कि सबके साथ मिलना जुलना उसे ज़्यादा पसंद होगा। Why it is matters? The uniqueness is a personality shapes our personal identity and differentiate from us from the others. ठीक है, पर्सनालिटी की वजह से ही हम दूसरों से अलग है। ठीक है, तो पर्सनालिटी मैटर करती है। फिर कंसिस्टेंसी, स्टेबिलिटी ओवर द टाइम, जहाँ पे पर्सनालिटी टेंड टू रिमेन रिलेटिवली कंसिस्टेंट थ्रू आउट द पर्सनस लाइफ, स्पेशली इन एडल्टहुड। ठीक है, हम बोलते हैं कि हमारी पर्सनालिटी है वो टाइम के साथ इवॉल्व होती है, ये भी है जहाँ पे नोट में हमने लिखा हुआ है, जहाँ पे वेल बेसिक ट्रेट रिमेन स्टेबल, लाइफ एक्सपीरियंसेस लाइक ट्रॉमा, ग्रोथ एंड थेरेपी कैन लीड टू ग्रेजुअली चेंजेस। ठीक है, हम बोल सकते हैं कि जनरली अगर कोई पर्सन है वो जनरली ऑर्गेनाइज नेचर का है, ठीक है, तो शो टू दिस ट्रेट एट द वर्क, होम एंड द सोशल सेटिंग्स। ठीक है, मतलब उनको चीज़ें ऑर्गेनाइज रखना पसंद है, तो वो कहीं पे भी जाएगा तो वो उसका बिहेव उस तरीके से ही होगा। ठीक है, लेकिन अगर हम बोल सकते हैं कि उसके साथ कुछ पास्ट एक्सपीरियंसेस ऐसे हुए हैं, कोई ट्रॉमा है, ग्रोथ या तो थेरेपी उसकी कुछ चालू है, तो उसकी वजह से उसके वो नेचर में चेंज आ सकता है। ठीक है, तो वो कंसिस्टेंसी डिपेंड कर रही है पर्सनालिटी में। पैटर्न ऑफ थॉट, इमोशन एंड behavior. Personality is made up of the consistent pattern, the typically way the persons think, feel and act. Like thought, किस तरह से how a person see the world, like optimistic versus pessimistic. जहाँ पे हम बोल सकते हैं कि जो मतलब बहुत उत्साही लोग होंगे तो उनको दुनिया को देखने का नज़रिया अलग होगा, वो बोलेंगे हाँ आज का दिन थोड़ा बुरा था लेकिन उसमें अच्छा क्या था वो ढूंढेंगे। लेकिन जो मतलब एकदम निराशावादी है, ठीक है, हर अच्छी चीज़ में बुराई देखते हैं तो उनको सभी चीज़ें बुरी ही लगेगी। ठीक है, तो उनकी थिंकिंग पे डिपेंड है। इमोशन, जहाँ पे इमोशनल टेंडेंसीज लाइक चेयरफुल, एंजाइटी, मूडी, आप किस टाइप की आपकी इमोशंस हैं,
ठीक है, आप ज़्यादा हमेशा खुश रहते हैं या फिर हमेशा डरे डरे रहते हैं, या तो आपका बहुत ज़्यादा मूड स्विंग होता है, तो वो भी आपकी पर्सनालिटी को शो करेगा। फिर बिहेवियर, जहाँ में यूजुअली एक्शंस एंड हैबिट्स लाइक टॉकेटिव, रिजर्व एंड इम्पल्सिव। ठीक है, आप कोई डिसीजन आपको लेना है तो आप इम्पल्सिव डिसीजन ले रहे हैं, या फिर आप बहुत ज़्यादा टॉकेटिव है, या तो बहुत ज़्यादा रिजर्व है, आपको किसी और के साथ इतना मिलना जुलना पसंद नहीं है, आप अपने तक ही सीमित रहते हैं, रिजर्व रहना पसंद है, तो वो भी आपका बिहेवियर शो कर रहा है आपकी पर्सनैलिटी से। एग्जाम्पल, अ काम पर्सन में कंसिस्टेंटली रिस्पॉन्ड टू स्ट्रेस विद पेशेंस रादर देन द एंगर। ठीक है, जो शांत लोग होंगे वो कोई भी ऐसी मुश्किल सिचुएशन में भी शांत रहेंगे, वो गुस्सा जल्दी नहीं करेंगे, स्ट्रेस ज़्यादा फील नहीं करेंगे। फिर इन्फ्लुएंस ऑन बिहेवियर, जहाँ पे आप पर्सनालिटी प्लेज अ सेंट्रल रोल इन हाउ पीपल बिहेव इन डिफरेंट सिचुएशन। इट अफेक्ट द डिसीजंस, सोशल इंटरेक्शन, वर्क स्टाइल एंड मोर। लाइक अ रिस्क टेकिंग पर्सन होगा वो माइट परस्यू एडवेंचरस एक्टिविटी, वाइल इन कॉशन पर्सन माइट अवॉइड दैम। ठीक है, जो रिस्क टेकिंग होंगे पर्सन वो एडवेंचरस टूर पे जाएंगे, मतलब रिस्क लेना उनको पसंद होगा, कोई ऐसा टास्क होगा जो और कोई लेना पसंद नहीं करता होगा वो एक्सेप्ट कर लेंगे। ठीक है, तो वो उनका बिहेवियर वो दिखा रहा है। वाई इट इज़ मैटर अंडरस्टैंडिंग पर्सनैलिटी हेल्प द प्रिडिक्ट एंड एक्सप्लेन द बिहेवियर। ठीक है, आप उससे लोगों को बाइफरकेट कर सकते हैं कि ये रिस्क टेकिंग पर्सन है, इसको रिस्क लेना पसंद नहीं है, तो उसके अकॉर्डिंग आप उनको काम सौंप सकते हो। फिर इन्फ्लुएंस बाय द नेचर एंड दी नर्चर, तो यहाँ पे पर्सनैलिटी इज शिफ्ट बाय द बोथ, लाइक बायोलॉजिकल फैक्टर जो हो गए, जेनेटिक हो गए, ब्रेन स्ट्रक्चर हो गया, हार्मोन्स हो गए, वो भी आपको पर्सनैलिटी शो करेंगे। ठीक है, बाय डिफ़ॉल्ट अगर पर्सन है वो उसके पेरेंट्स शाय नेचर के हैं तो मे बी जेनेटिक वे में वो भी शाय नेचर का होगा। एनवायरमेंटल फैक्टर्स हो गए, जैसे फैमिली अपब्रिंगिंग हो गई, कल्चरल लाइफ एंड एक्सपीरियंसेस हो गए। ठीक है, आप किस एनवायरनमेंट से रहते हो, आपके फैमिली बैकग्राउंड कैसा है, वो भी आपकी पर्सनालिटी को इन्फ्लुएंस करेगा। लाइक अ पर्सन में बी naturally shy but the supportive family can help them to become more socially confident over the time। ठीक है, वो मतलब जेनेटिक वे में वो अगर हम बोले कि बचपन से ही वो शांत है, शाय नेचर का बच्चा है, लेकिन फैमिली सपोर्ट की वजह से वो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में पार्ट ले रहा है, उसकी वजह से उसको धीरे धीरे कॉन्फिडेंट बढ़ेगा और वो फिर लोगों से मिलना जुलना उसको पसंद आता रहेगा। फिर adaptability and the growth, while personality is relatively stable, it can adapt and evolve due to the life events, self reflection, learning and psychological development। Like a person who was once shy in childhood may become more confident and assertive as an adult through the practice and the experience। ठीक है, हम बोल सकते हैं ना कि वो adaptability and the growth पे डिपेंड कर रहा है। हम बचपन में हम बोल सकते हैं ना, वो यार बचपन में तो तू कुछ बोलता भी नहीं था, ऐसा लगता था तेरे मुंह में ज़ुबान नहीं है, लेकिन अभी इतना फटाफट, इतना कॉन्फिडेंस वे में तुम इतने लोगों के बीच में तुमने स्पीच दे दी, हम मतलब लोग शॉक हो जाते हैं। इस टाइप से सडनली किसी में अगर चेंज आता है, ठीक है, वो ग्रोथ दिख रही है उनको, तो वही है। वो कैसे होगा, कुछ इवेंट्स होंगे, सेल्फ रिफ्लेक्शन, उसने खुद को अपने से सीखा, लर्निंग हो गई, साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट हो गया, हाँ कि मुझे तो करना ही पड़ेगा, इस जालिम दुनिया से मैं किस तरह से चेंज लाऊंगा। तो वही है, मुझे उस दुनिया को चेंज नहीं लाना है, खुद से चेंज होना है। ठीक है, तो वो उनके नेचर मतलब वो अपने खुद से सोचेगा तभी वो उस चीज़ को अडॉप्ट कर पाएगा और ग्रोथ कर पाएगा। फिर एक्सप्रेशन इन द सोशल कंटेक्स्ट, जहाँ पे पर्सनालिटी बिकम मोर विजिबल इन द सोशल सेटिंग्स, लाइक इन्फ्लुएंस हाउ इंडिविजुअल। ठीक है, वो सोशल सेटिंग्स में मतलब मास कम्युनिकेशन के टाइम में वो ज़्यादा निखर के आएगी अपनी पर्सनालिटी, कि आप किस तरह से कम्युनिकेट करते हो, दूसरों के साथ हैंडल करते हो कॉन्फ्लिक्ट को। कहीं पे कुछ हो गई सिचुएशन वर्क की जगह पे या फिर स्कूल कॉलेज में, तो आप उस सिचुएशन में कैसे बिहेव कर रहे हो, बिल्ड रिलेशनशिप, आपके साथ आप लोगों से कितना मिलना जुलना पसंद कर रहे हो, आपके पास कितने दोस्त हैं, वो सब। परफॉर्म इन द ग्रुप एक्टिविटी में आपका पार्टिसिपेशन कितना है, वो भी आपकी पर्सनालिटी शो करेगा। लाइक एक्सट्रोवर्ट होंगे वो पार्टीज वगैरह में जाना पसंद कर लेंगे, इंट्रोवर्ट होंगे वो 1 to 1 या तो सोलो टास्क करना उनको ज़्यादा पसंद होगा। फिर मेजरेबल एंड ऑब्जर्वेबल, through the internal and aspect of the personality can be observed through the actions and measurable using the psychological tools and assessment। ठीक है, हम हमारी पर्सनालिटी को हम मेजर कर पा रहे हैं, असेस कर पा रहे हैं, ऑब्जर्व कर पा रहे हैं, लेकिन उसके लिए टूल्स अवेलेबल है। बिग 5 पर्सनालिटी टेस्ट हो गया, मायर्स ब्रिग्स टाइप इंडिकेटर हो गए, ये 2 टॉपिक हम नेक्स्ट लेक्चर में अच्छे से कवर करेंगे इन डिटेल। ठीक है, तो अभी मैं इसको नहीं समझा रही। फिर इन टूल्स की मदद से हम ऑब्जर्व कर पा रहेंगे नोटिसिंग पैटर्न इन हाउ समवन हैंडल स्ट्रेस, कम्युनिकेट एंड
मेक्स द डिसीजन। ठीक है, वो किस तरह से उसका ग्राफ शो हो रहा है, पहले ये इस तरह से, ठीक है, उसका ग्राफ शो होगा कि ऐसे स्ट्रेसफुल सिचुएशन में उसका IQ लेवल, उसका अंडरस्टैंडिंग लेवल कितना बढ़ जा रहा है या फिर कम हो जाता है। फिर कंपोनेंट्स क्या है पर्सनालिटी के, तो पर्सनालिटी इज़ अ कॉम्प्लेक्स कॉम्बिनेशन ऑफ द इंटरनल एंड एक्सटर्नल ट्रेट्स दैट डिफाइन हाउ अ पर्सन कंसिस्टेंटली थिंक, फील एंड बिहेव। ठीक है, तो दोनों के कॉम्बिनेशन, दोनों के गुण से बना हुआ है पर्सनालिटी, जो हमें हमारी थिंकिंग एबिलिटी, हमारी फीलिंग करने की एबिलिटी एंड हमारा बिहेव शो करती है। साइकोलॉजिस्ट ब्रेक डाउन इट इनटू सेवरल कोर कंपोनेंट्स। तो कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं आइए देखते हैं। तो फर्स्ट ट्रेट, ठीक है, तो हमारे गुण कैसे हैं, दैट आर द बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स हो गए पर्सनालिटी के लिए। दिस आर द एंड्योरिंग कैरेक्टरिस्टिक दैट कॉज द पीपल टू बिहेव इन कंसिस्टेंट वे। लाइक एग्जाम्पल हो गए हमारी ऑनेस्टी, सोशियबिलिटी, पेशेंस लेवल, इम्पल्सिवनेस, ये हमारे पर्सनालिटी को शो करे, ठीक है, रिफ्लेक्ट हो रही है वो हमारी पर्सनालिटी। स्टेबल, जहाँ पे ट्रेट आर द लॉन्ग लास्टिंग एंड शो अप द अक्रॉस द डिफरेंट सिचुएशन। डिफरेंट सिचुएशन में हम किस तरह से बिहेव करें, ठीक है, ऑनेस्टी हमारी दिखेगी, हमारी सोशियबिलिटी दिखेगी, पेशेंस लेवल, इम्पल्सिव लेवल हमारा डिफरेंट सिचुएशन में शो होगा। इसके लिए 5 थियरीज है, बिग 5 ओशन थियरी, मैंने वही बोला जो हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में कवर करेंगे, जो हेल्प कर रही है कि प्रेडिक्ट द बिहेवियर एंड इंटरपर्सनल स्टाइल। इंटरपर्सनल स्टाइल मतलब हम अपने अलावा किसी और से जब बात करते हैं, हम अपने से बात करें हम उसको बोलेंगे इंट्रापर्सनल, और जब दूसरों के साथ बात करते हैं उसको बोलते हैं इंटरपर्सनल। तो इंटरपर्सनल स्टाइल जो बिग 5 ट्रेट थियरी में मेंशन है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे, लेकिन आपको ये याद रखना है वो ट्रेट थियरी में आती है। फिर इमोशंस हो गए, जहाँ इमोशंस आर अफेक्टिव फीलिंग कंपोनेंट है दैट इन्फ्लुएंस हाउ इंडिविजुअल एक्सपीरियंस द वर्ल्ड। ठीक है, जहाँ पे एग्जांपल से जॉय, एंगर, एंजाइटी, एम्पैथी, फ्रस्ट्रेशन, ये सब इमोशंस भी हमारी पर्सनालिटी को शो करते हैं कि आप कितना जल्दी गुस्से हो जाते हो, एंजाइटी आपको कितनी मतलब आप कोई अननोन जगह पे जा रहे हो तो आपको कितनी एंजाइटी फील हो रही है, आप लोग दूसरों के लिए, दूसरों के दुख में कितना एम्पैथी फील करते हो, खुशी फील करते हो। ठीक है, आप कोई छोटी छोटी चीज़ों में कितना फ्रस्ट्रेट हो जाते हो, वो भी आपका इमोशन शो करता है। इमोशन स्टाइल जहाँ पे समवन आर जनरली पॉजिटिव अफेक्ट होगी, किसी के लिए नेगेटिव अफेक्ट होगी सिचुएशन। इमोशनल रेगुलेशन किस तरह से होगी, की पार्ट ऑफ पर्सनालिटी इज़ हाउ वेल अ पर्सन कंट्रोल और एक्सप्रेस देयर इमोशन। हम बोलते हैं ना कि आप अपने इमोशन पे कितना कंट्रोल रख पा रहे हो, वही आपकी पर्सनालिटी के लिए मेजर पार्ट प्ले करता है। फिर थॉट्स एंड कॉग्निशन, जहाँ पे दिस रेफर टू द पैटर्न ऑफ द थिंकिंग, बिलीफ, वैल्यूज़ एंड परसेप्शन अ पर्सन होल्ड। ठीक है, एक पर्सन के पास एक प्रॉपर पैटर्न, जहाँ पे वो किस तरह से थिंक कर रहा है, उसके अकॉर्डिंग उसकी बिलीफ सिस्टम किस तरह से है, उसका कौन से वैल्यूज़ को वो फॉलो करता है, ठीक है, वो सब जो हो जाएंगे। जहाँ पे एग्जांपल्स में हम ऑप्टिमिज्म उसका नेचर का है, पेसिमिज्म है, या सेल्फ एस्टीम है, सेल्फ कॉन्फिडेंस है, उसका वर्ल्ड व्यू देखने का नज़रिया कैसा है। ठीक है, जहाँ पे कॉग्निटिव स्टाइल हो गई, जहाँ पे सम पीपल थिंक एनालिटिकली एंड लॉजिकली, अदर आर मोर इंट्यूटिव एंड इमेजिनेटिव। ठीक है, जहाँ पे कुछ लोग होंगे वो बहुत प्रैक्टिकली सोच रहे होंगे, कुछ होंगे वो सिर्फ अपनी इंट्यूशन पे ही बिलीव करते होंगे कि हाँ मुझे आज लग रहा है मेरे साथ कुछ अच्छा होगा। ठीक है, फिर वो इतना पॉजिटिव वे में सोचते हैं तो उनके साथ अच्छा भी हो जाता है। ठीक है, तो वो एक प्रॉपर एक स्टाइल है अपने आप को हील करने के लिए। ठीक है, दिस इन्फ्लुएंस द डिसीजंस, इंटरप्रिटेशन ऑफ द सिचुएशन एंड द प्रॉब्लम सॉल्विंग, वो इनको एक्चुअल में हेल्प भी करती है। फिर है बिहेवियर, जहाँ पे पर्सनालिटी इज एक्सप्रेस थ्रू द बिहेवियर, द आउटवर्ड मैनिफेस्टेशन ऑफ द इंटरनल ट्रेट्स एंड द थॉट। एग्जाम्पल लाइक स्पीकिंग पोलाइटली, एक्टिंग इम्पल्सिवली, अवॉइडिंग कॉन्फ्लिक्ट, हेल्पिंग अदर्स, ये हमारा बिहेवियर शो करता है जो हमारी पर्सनालिटी। हम बोलते हैं ना कि यार वो बंदा हमेशा हेल्पिंग नेचर का है, वो हमारी पर्सनालिटी शो कर रहा है कि कोई किसी भी मुसीबत में हो वो बंदा हमेशा हेल्प करने के लिए हमें दिखेगा। ठीक है, या तो कोई भी कैसी भी सिचुएशन है वो हमेशा पोलाइटली ही बात करता है, कैसी भी सिचुएशन वो कभी इम्पल्सिव डिसीजन नहीं लेता है। तो ठीक है, तो वो उसका बिहेवियर वो उसकी पर्सनालिटी शो कर रहा है। फिर कंसिस्टेंट बिहेवियर पैटर्न, जहाँ पे इवन अक्रॉस द डिफरेंट सेटिंग्स पीपल टेंड टू बिहेव इन अ वे दैट मैच देयर पर्सनालिटी। ठीक है, कोई भी सिचुएशन है वो कंसिस्टेंट रहते हैं इस टाइप के नेचर के लोग। फिर मोटिवेशन ड्राइव द गोल्स, डिज़ायर एंड द नीड्स दैट इन्फ्लुएंस अ पर्सनस एक्शन। ठीक है, मोटिवेशन भी इंपॉर्टेंट है, जहाँ पे नीड फॉर द अचीवमेंट, पावर, एफिलिएशन, ऑटोनॉमी। ठीक है, अगर किसी को कुछ अचीव करना है, पावर चाहिए उसको। ठीक है, अगर उसको लीडर बनना है, उसके पावर चाहिए किसी सिचुएशन के लिए, ठीक है, किसी जगह के लिए, तो उसको एक हमेशा हाईलाइट
हाईलाइटिंग सिचुएशन में रहना होगा, हमेशा मोटिवेट, खुद से मोटिवेट रहना होगा, तभी वो दूसरों को मोटिवेट कर पाएगा। ठीक है, तो वही चीज़ उसको मोटिवेट करती है, उसको गोल्स को अचीव करने के लिए, उसके डिज़ायर को, उसके नीड को अचीव करने के लिए। ठीक है, वो मास्लोस की हायरार्की थ्योरी भी बताती है, जहाँ पे शोज द हाउ पीपल आर मोटिवेटेड बाय नीड्स रेंजिंग फ्रॉम दिस survival for the self actualization. Motivational tendencies shape how people pursue success, relationships and the meaning. ठीक है, मास्लोस की नीड हायरार्की थ्योरी भी मैंने कवर करी है, वो भी आप प्ले लिस्ट पर जाकर ज़रूर से चेक कर लीजिएगा। ठीक है, फिर है सेल्फ कॉन्सेप्ट, जहाँ पे सेल्फ आइडेंटिटी हो गई, जहाँ पे सेल्फ कॉन्सेप्ट इज हाउ पर्सन्स व्यू देम सेल्फ, देयर आइडेंटिटी, स्ट्रेंथ, वीकनेस एंड सेंस ऑफ द वर्थ। ठीक है, उसमें कौन से कंपोनेंट है कि आप अपने आप को कहाँ पे देखते हो। सेल्फ एस्टीम, जहाँ पे ओवरऑल वैल्यू प्लेस ऑन द सेल्फ। ठीक है, सबसे आगे हम अपने आप को देख रहे हो कि सभी चीज़ों को अचीव करने के बाद अपने आप को किस तरह से आप महसूस करना चाहते हो। फिर सेल्फ इमेज हो गई, जहाँ पे हाउ अ पर्सन सीज देम सेल्फ। ठीक है, वो अपने आप को कैसे देख रहा है अभी। एंड आइडियल सेल्फ हो गए, जहाँ पे हु दे वांट टू बी। ठीक है, वो किसके जैसे बनना चाहता है। ठीक है, वो उसके लिए आइडियल सेल्फ हो जाएगा। अ स्टेबल सेल्फ कॉन्सेप्ट कंट्रीब्यूट टू द कंसिस्टेंट पर्सनालिटी। ठीक है, आप अपने आप को अगर एक अच्छे रोल मॉडल के लिए प्रेजेंट करना चाहते हो, तो आपके पास एक रोल मॉडल है, वो किस तरह से बिहेव करता है, आप उसके अकॉर्डिंग बिहेव करो ना, स्टार्ट कर दोगे तो वो आपकी पर्सनालिटी उसके अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगी। फिर टेम्परमेंट, जहाँ पे टेम्परमेंट रेफर टू द इनबॉर्न बायोलॉजिकली बेस्ड टेंडेंसीज दैट अपीयर अर्ली इन द लाइफ। एग्जाम्पल लाइक इमोशनल रिएक्टिविटी, एनर्जी लेवल, अडेप्टेबिलिटी एंड अटेंशन स्पेंड। ठीक है, आप एक इमोशनल रिएक्टिविटी आपकी कैसी है, कोई सिचुएशन ऐसी आई तो आप उसमें किस तरह से बिहेव कर रहे हो, आपकी एनर्जी लेवल किस तरह से रहती है, वो सब, ये सब चीज़ें ना इनबॉर्न है, बायोलॉजिकल बेस पे है, ऑफन सीन इन द infants and form the foundation of the later personality traits linked to the biological process such as brain chemistry and the genetics. तो टेम्परमेंट सबसे हम बोल सकते हैं कि वो बायोलॉजिकल बेस्ड टेंडेंसी है, जहाँ पे वो बचपन से ही या तो बाय बर्थ आप उस चीज़ को देख रहे हो, दोहरा रहे हो। फिर वैल्यूज़ एंड बिलीव्स हो गए, दिस आर द डीपली हेल्ड आइडियाज़ दैट गाइड द बिहेवियर एंड डिसीजन मेकिंग लाइक वैल्यूज़ एंड द बिलीव्स। वैल्यूज़ लाइक जस्टिस, ऑनेस्टी, इंडिपेंडेंस, लॉयल्टी, ये सब वैल्यूज़ आपके लिए कितनी मायने रखती है आपकी लाइफ में। ठीक है, आप कितने चीज़ अपनी कोई चीज़ के लिए कितने लॉयल हो, ऑनेस्ट हो। ठीक है, आप कितना इंडिपेंडेंट रहना पसंद करते हो, आप कितना चीज़ों को जस्टिस दे रहे हो। ठीक है, आपको किसी ने कुछ काम सौंपा और आपने वो काम के लिए कितने आंसरेबल हो। ठीक है, आपने उस काम को कितनी जस्टिस दी, वो आपकी वैल्यू शो करेगा। फिर बिलीफ सिस्टम, जहाँ पे आप किसी रिलीजियस के लिए कितने समर्पित हो, स्पिरिचुअल कितने आप समर्पित हो, कल्चरल आप किस कल्चरल या तो पर्सनल कन्विक्शंस पे आप किस तरह से वर्क कर रहे हो, वो भी आपकी पर्सनालिटी शो करेगी। जो आपको आपकी वैल्यूज शेप द मॉरल बिहेवियर, लाइफस्टाइल चॉइसेस एंड द गोल्स। ठीक है, आप किस वैल्यूज, ठीक है, आप अगर लॉयल्टी को नहीं मानते तो आप कोई अनएथिकल काम करने से भी पीछे नहीं हटोगे, तो आपकी वैल्यूज़, लाइफ की लाइफस्टाइल, आपकी गोल्स चेंज हो जाएंगे। फिर सोशल कंपोनेंट्स, यहाँ पर दिस रेफर टू द हाउ पर्सनालिटी एक्सप्रेस इट सेल्फ इन रिलेशनशिप एंड सोशल बिहेवियर लाइक कम्युनिकेशन स्टाइल हो गई, कॉन्फ्लिक्ट रिसोल्यूशन, कोऑपरेशन एंड एम्पैथी। ठीक है, आप दूसरों के लिए किसी के दुख में कितने दुखी हो फील कर रहे हो, आप उसको कितना एम्पैथी दिखा रहे हो, कॉन्फ्लिक्ट रिसोल्यूशन आपकी किस टाइप की है, कम्युनिकेशन स्टाइल किस टाइप की है, वो सोशल कंपोनेंट से भी आपकी पर्सनालिटी चेंज होंगी। लाइक एक्सट्रोवर्ट होंगे, वो लोगों के साथ सोशली एंगेज रहना पसंद करेंगे, लेकिन इंट्रोवर्ट होंगे वो अकेले में रहना पसंद करेंगे। फिर अनकॉन्शियस इन्फ्लुएंस है, जहाँ पे साइको एनालिटिकल व्यू हम देखें तो अकॉर्डिंग टू द फ्रॉइड एंड साइको एनालिटिक थियरी, पार्ट ऑफ द पर्सनालिटी शेप बाय द अनकॉन्शियस ड्राइव्स एंड कॉन्फ्लिक्ट। जो तीन चीज़ों पे डिपेंड है, जहाँ पे आईडी है जो इंस्ट्रक्चरल डिवाइस, जहाँ पे प्लेजर एंड सीकिंग की बात करी गई थी। ईगो है वो रैशनल पार्ट है जो रियलिटी ओरिएंटेशन है, एंड सुपर ईगो है जो मॉरल कॉन्शियस राइट या रॉन्ग चीज़ों पे डिपेंडेंट है। Through the controversial, this is a view introduced the idea that not all personality is conscious or the intentional. ठीक है, हम इस थियरी से हमने ये देख रहे हैं कि हम कोई भी अकॉर्डिंग टू दी सिचुएशन कोई बंदा रिएक्ट करता है, इंटेंशनल चीज़ों से वो रिएक्ट नहीं कर रहा है। ठीक है, तो आई होप से इस वीडियो से आपको हेल्प मिली होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।